मार्शल है तो एक सर आप ये बताओ ना कि अब हम कहाँ जाएं, हमारी क्या गलती है? हम जीरो से शुरुआत करें, हमारी वो एज हो रखी है, ये बहनें हैं हमारी, अब हम इस एज में आके कहाँ जाएं? कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो फिर भी हैं, डाइवोर्सी भी हैं, किसी की कुछ मजबूरी भी है। मेरे पास भी एक बेटी है, मैं भी एक सिंगल मदर हूँ, ठीक है? तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है और हमें पता है हम किस डिप्रेशन से गुजर रहे कब से हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? सर हमें तो पिछले 7-8 दिन हो गए हैं यहाँ पे कंटिन्यू बैठे हुए। 10 दिन से बैठे हैं आप लोग? 24 घंटा रहती हो यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं सर। हमें यहाँ पे हमारी पानी की, शौचालय की सभी सुविधाएं काट दी गई थी, बाथरूम को लॉक कर देते हैं। बाथरूम को लॉक कर देते हैं यहाँ पर। केजरीवाल से जनता महिलाएं खुश नहीं है? हम तो बिल्कुल नहीं है सर, हमारे साथ तो ऐसा महिलाओं के लिए तो क्या फ्री हम तो फिर भी ऑटो से जाते थे। फ्री होना कौन सा फ्री है? पैसे ले लेते, गलती की, बहुत बड़ी गलती की है, पे करना चाहिए था। जो आज ये घाटे में चल रहा है ना सब कुछ, आज सुबह भी टैंकर नहीं आ रहे, पानी के टैंकर नहीं आ रहे, पानी फ्री कर दिया। जब सब कुछ आप जीरो कर दोगे तो फिर क्या होगा इस देश का? जब केजरीवाल जाएगा ना तो जीरो, शून्य बटा सन्नाटा करके जाएगा इस दिल्ली को। अब अचानक दिवाली का तोहफा दिया, मैं दिवाली का तोहफा दिया, इनको शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को। किसे जिम्मेवार मानती है आप? कौन किया आपके साथ गलत, केजरीवाल या एलजी? देखो मेरी बात सुनो, हम किसी पार्टी को दोषी नहीं देते, नाम कहते केजरीवाल जी ने। केजरीवाल ने लिया, प्रशासन इसका सुनेगा, ठीक है? प्रशासन ठीक है, हम नहीं केजरीवाल साहब को कहते ना एलजी साहब को कहते। पूरी बात ये है कि हमारे बच्चों की रोटी रोजी दे दे, और हम किसी प्रशासन को नहीं कहते, सरकार को कुछ नहीं कहते, सेंट्रल सरकार को कुछ नहीं कहते। सर हमें बहुत परेशानी है, तो ये काफी भीड़ वगैरह होती है, यहाँ की जेब कतरों से भी लड़ना पड़ता है। कई लोगों के तो मैंने फोन दिलाए, अपनी जान की परवाह तक नहीं की, वो हमें चाकू दिखा के धमकियां दिखा के जाते हैं कि ये कर दे वो कर दे, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। हम अपनी पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगा के हम लोगों की सेवा करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू। हाँ जी, एक मिनट। अब केजरीवाल जो है, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, उनका साला है, ठीक है? उनका टेंडर है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी। तो अब जैसे हमारी ड्यूटी ITI में है, वुमेन सेफ्टी के लिए, तो सर इन्होंने क्या किया, 25,000 रुपए आगे गवर्नमेंट से ले रहेंगे और उन बंदों को 12,000 रुपए दे रहे हैं, यानी सीधी आधी सैलरी इनके ठेकेदारों के उसमें जा रही है, बीच में खा रहे हैं। हाँ जी, वो जो भी हैं आधार कार्ड लेके किसी को भी भर्ती कर रहे हैं, ना उनकी कोई वेरिफिकेशन है ना कुछ है। इस ऐसी भर्ती है, सिर्फ सरकार को अपना प्रॉफिट चाहिए। मैं ITI से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी, वेस्ट आप डिस्ट्रिक्ट कब से इस फील्ड में काम कर रही थी? सर मैं 2016 से भर्ती हूँ। 2016 से? हाँ जी। और 2023 में अभी आपको टर्मिनेशन का लेटर? हाँ जी, टर्मिनेशन लेटर है और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ओवरएज हो गए हैं। मेरी क्वालिफिकेशन, हम MA होके, ठीक है, हमने हाँ जी, हमने प्राइवेट जॉब के लात मारी और हम मार्शल में भर्ती हुए सिर्फ वर्दी के लिए, और आज हमारी वो हालत हो गई है कि जो हम बता नहीं सकते। एक लेबर में भी नहीं आते हम, हमारी ना लेबर, 800 की एक दिन की? हाँ जी, 844 रुपए है हमारी काउंटिंग सर, लेबर में भी नहीं हो रही है। अगर हम कोर्ट के रास्ते में जा रहे हैं तो हमें कोर्ट ने भी ये कह दिया अगर हम लेबर सेक्शन में आते हैं तो हमारा कुछ होगा, अदरवाइज हमारा कुछ नहीं होगा। तो बताओ अब हम इस कगार पे आके हम कहाँ जाएं? किसको जिम्मेवार मानती है? मतलब सर देखो, मुझे ये लग रहा है पॉलिटिक्स पार्टी के चक्कर में ना हमें, क्योंकि केजरीवाल बोल रहे हैं कि LG ने नहीं किया है सर, और LG बोल रहे हैं LG देखो, LG अगर करना चाहता तो काफी पहले से बातें उठ रही हैं, हो जाता, ठीक है? पहले लेटर केजरीवाल ने दिया है LG के पास, और LG ये चाहता ही था कि वोट बैंक था केजरीवाल का, दोनों की, उसने सिर्फ एक वो दिया था लेटर और केजरीवाल ने उस पर मोहर लगा दी, क्योंकि इनका वोट काटने का चक्कर था। बीजेपी और हाँ जी, आपस की हाँ जी, हम पिस रहे हैं इनके चक्कर में। हमारी फैमिली सर, हमने हमारे साथ हम 10,000 11,000 समथिंग मार्शल जो हैं उनके साथ में हमारे पीछे परिवार है, एक फैमिली है हमारे। आज ऐसी हालत हो गई, हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। सर आप ये बताओ ना कि अब हम कहाँ जाएं, हमारी क्या गलती है? हम जीरो से शुरुआत करें, हमारी वो एज हो रखी है, ये बहनें हैं हमारी, अब हम इस एज में आके कहाँ जाएं? कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो फिर भी हैं, डाइवोर्सी भी हैं, किसी की कुछ मजबूरी भी है। मेरे पास भी एक बेटी है, मैं भी एक सिंगल मदर हूँ, ठीक है? तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है और हमें पता है हम किस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? सर हमें तो पिछले 7-8 दिन हो गए हैं यहाँ पे कंटिन्यू बैठे हुए। 10 दिन से बैठे हैं आप लोग? 24 घंटा रहती हो? बिल्कुल रहते हैं सर। हमें यहाँ पे हमारी पानी की, शौचालय की सभी सुविधाएं काट दी गई थी, बाथरूम को लॉक कर देते हैं। यहाँ पे जो लंगर आता है उसको भी बंद करवा दिया था, वो भी हमने कल यहाँ से चालू करवाया है। हमारी माताएं बहनें शौचालय के लिए भी तरसते हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बताओ कहाँ जाए? केजरीवाल तो वादे करते हैं कि नारियों महिलाओं के लिए हम काम करते हैं, सिर्फ झूठे वादे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें बिठाया गया था, आज हम वही महिलाएं बहनें रोड पे बैठी हैं। हमारे बच्चे घर में रो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मम्मी किस डिप्रेशन से, वो कहते हैं कि मम्मी रोज मौत की खबरें आ रही है
कि आज वो मर गया, आज वो मर गया, ऐसे उन्हें ये डर है कि मम्मी आप कुछ मत 11 कर। लोग आपके साथ ही शहीद हो गए इस फील्ड में। हाँ जी, हाँ जी। एक सुबह भी हुआ आज सुबह एक सुबह भी हुआ है एक सुबह भी हुआ है कि उसको ये टेंशन थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, जवान बच्चा था, कि उसको ये टेंशन थी, अब पैसे तो मिल गए और पैसे सारे खत्म कर दिए, 4 महीने की सैलरी मिली थी। 5 महीने का। हाँ 4-5 महीने की, किसी की 4 की भी 1 महीने की रुकी भी है। अच्छा। तो उनकी तनख्वाह ही उन्होंने फिर अपना जैसा लेना देना था, ब्याज बट्टे पे पैसा उठा रखा था, वो उन्होंने दे दिया। फिर क्या बचा? बच्चे को ये टेंशन होगी कि नौकरी चलेगी, आगे क्या रास्ता होगा, तो उसके दिमाग में टेंशन है। में जा रहे हैं, हमें गार्ड से 10-12 हजार रुपए दे रहे हैं। 10-12 हजार रुपए में आप बताओ, लेबर की भी 19,000 रुपए सैलरी है, हम 10-12 हजार रुपए में अपना घर चला लेंगे? हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है, हमें मकानों का रेंट भी देना है, बच्चों की स्कूलों की फीस भी देनी है, बिजली पानी हर चीज की देखना है, हम क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्च लगाए थे, हम भी महिला मार्शल है हमारी। मेरा नाम स्नेहलता है। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली में मार्च लगाए गए थे, हम भी महिलाएं हैं, हमारी कौन सुरक्षा करेगा? हम लोग रोड पे आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ दिल्ली सरकार भी हमें वॉशरूम के लिए बंद कर दिया, बताओ इतनी प्रॉब्लम हुई है। हाँ जी, उठा के कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी हम जंतर मंतर से उठा देते, कभी सर बहुत दिक्कत हो रही है। वही तो सरकार ठीक है। हाँ तो फिर मैंने रात को सो झाड़ा, मगर पकड़ के घसीट दूंगी अगर हमारे बीच में आ गया तो। अच्छा, कब ठीक से है। काम कर रही थी इस फील्ड में? मेरे को 30 साल हो गए। इस हाँ डिपार्टमेंट में। मैं पहले राजागंज CTI में थी, 9 साल वहाँ काम किया, फिर 7 साल कंजावला कोर्ट में काम किया, 3 साल इसमें रामपुरा कोर्ट में काम किया और 3 साल सब स्टार ऑफिस में काम किया। अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी 51 साल की उम्र 51 होली। साल की हो गई। फिर और मैंने अभी आपको जॉब से निकाला गया है। हाँ फिर मैंने भगवान महावीर हॉस्पिटल में, मेरे साथी यहाँ भी बैठे हैं, 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया, फिर इन्होंने मार्शल की वैकेंसी निकाल दी। फिर हम तो कह रहे थे भाई हम तो ऑफिस में ही रह जाएंगे, हमें तो ऑफिस में छोड़ दो। ये बोले नहीं नहीं नहीं, महिलाओं की कमी पड़ गई ना, छोटी मोटी सब कुछ सब भर लिया, मार्शल को भर लिया, मार्शल को भर लिया, तो मार्शल को भर लिया। हमने इनकी मतलब सुरक्षा करी महिलाओं की दिल्ली में, चक्कू तय, छुरी तय, कतरों से सामने से, ठीक है, चक्कू दिखाए, ब्लेड दिखाए, फिर भी नहीं हम घबराए, हम। अब अचानक हमने दिवाली का तोहफा दिया, मैं दिवाली का तोहफा दिया, इनको शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को। किसे जिम्मेवार मानती है आप? कौन किया आपके साथ गलत, केजरीवाल या LG? देखो मेरी बात सुनो, हम किसी पार्टी को दोषी नहीं देते, नाम कहते केजरीवाल जी ने। केजरीवाल ने लिया, प्रशासन इसका गुनहगार है, प्रशासन। ठीक है, हम नहीं केजरीवाल साहब को कहते ना LG साहब को कहते। पूरी बात ये है कि हमारे बच्चों की रोटी रोजी दे दे, और हम किसी प्रशासन को नहीं कहते, सरकार को कुछ नहीं कहते, सेंट्रल सरकार को कुछ नहीं कहते। क्या कह रही थी आप? बस मैं सर ये कह रही थी कि प्रशासन जिम्मेवार है। 1968 का एक्ट, जिसमें मतलब सर 62 में हमारी सिविल डिफेंस बनी थी, 68 में उसमें कुछ संशोधन हुआ था, नियम कानून ऐसे बने थे कि जिसमें हम कॉल आउट ड्यूटी हमारी आई थी और उसमें हम डेली बेसिस कर सकते थे, मतलब परमानेंट ना होके एक डेली बेसिस जो मुझे भत्ता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बोल रहा, या फिर डेली बेसिस में ये था कि सर भत्ता, जो एक सैलरी ना मिलकर भत्ता, तो सर हम उस चीज पे लगे हुए थे। अब ये कह रहे कि आप परमानेंट नहीं रह सकते। सर परमानेंट तो हम वैसे भी नहीं थे, क्योंकि महीने में हमें 2 छुट्टी मिलती थी और हमारी जो हम जाते थे तो हमें सैलरी थी, नहीं तो सैलरी नहीं थी, एब्सेंट था। अच्छा, इस फील्ड में मतलब महिलाओं से पूछ रहा हूँ, मतलब किस उम्र से लेकर किस उम्र तक की महिलाएं होंगी? इसमें सर तकरीबन मतलब 18 प्लस में 18 प्लस होंगे सर, 18 प्लस ही होंगे सारी। हाँ सर सारी ऐसे ही होंगी, 80 से लेकर 50-55 के बीच में सारी होंगी, क्योंकि आज ये स्टेज आ चुकी है। करीब 6-7 सालों से सब ड्यूटी कर रही होंगी मोस्टली सर, सारी ऐसे ही है। हाँ सर, हाँ 8 साल से 8 साल से ड्यूटी कर रही है। मैडम ने बताया कि उनको 30 साल हो चुके हैं, 30 साल से मैडम है। तो आप खुद भी समझ सकते हो सर, क्या वो 30 साल पहले वो किसको दिखाई नहीं दिया, या इतनी गूंगी बहरी सरकार थी, या उन्होंने पहले एजुकेशन ली थी, नहीं ली, या अब कहीं ऐसे एजुकेशन वो लेकर आए कि इनको सारी डिग्रियां पता चल गई, सारे रूल पता चल गए, सारा संशोधन पता चल गया। जब हम डेली बेसिस कर रहे हैं, कॉल आउट ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इसमें खामियां है? खामियां हमारी नहीं, अफसरों की नीयत में है, उनकी सोच में, उनके विचार बदलने पड़ेंगे, सोच बदलनी पड़ेगी। प्रशासन कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे ऐसे? हम जब तक रहेंगे, जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। जिस दिन ये हमें हमारा रोजगार दे देंगे, उसी दिन हम यहाँ से इसको खुशी खुशी खाली कर देंगे।
केजरीवाल जी ने तो हाथ खड़ा कर लिया कि मेरे हाथ में नहीं है ये सब। कोई बात नहीं, कोई तो आएगा। बच्चा रोता है तो कोई तो उसको चुप कराता है, कोई तो आएगा। प्रशासन में कोई तो एक ऐसा होगा जो हमारी तरफ भी देखेगा। एलजी कहाँ से? समुद्र में हजारों लहर आती है जाती है, लेकिन कोई एक लहर तो ऐसी आएगी जो हमें भी पार लगा देगी। बैठे रहेंगे फिर तब तक ऐसे ही? जब तक बैठे रहेंगे। कब से आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में? 8 साल से? 8 साल से सर काम अच्छा, कर मैं रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आप लोग बसों में होती हैं? नाइट शिफ्ट भी लगता होगा 8 से मॉर्निंग और इवनिंग, क्या क्या परेशानियों का सामना क्या क्या करना पड़ता है? सर हमें बहुत परेशानी है, तो ये काफ़ी भीड़ वगैरह होती है, यहाँ की जेब कतरों से भी लड़ना पड़ता है। कई लोगों के तो मैंने फ़ोन दिलाए, अपनी जान की परवाह तक की नहीं की। वो हमें चाकू दिखा दिखा के, धमकियाँ दिखा के जाते हैं कि ये कर दे वो कर दे, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। हम अपनी पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगा के हम लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन चाकू हाँ सर, जेब कतरे ने मेरे को चाकू दिखाया, सीधा बोले मैडम निकल जाओ यहाँ से, और कल इस ड्यूटी पे आके दिखाना। धमकी दे रहे हो? सीधा सीधा सरेआम धमकी, और जिसमें हमने उसकी तरफ ना देखते हुए एक सवारी के उसने 10,000 रुपए छीन लिए थे, लेडीज थी वो भी, और हमें पता चल गया। मैंने पूरी बस साइड में पैक करा के चेक करा के मैंने उस जेब कतरे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने सीधा खंजर दिखाया, मैडम ये देख लो, अपनी जान प्यारी है तो 10,000 छोड़ दो। लेकिन हमने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस महिला के 10,000 रुपए दिलवाए। क्या हम इंसान नहीं थे? हमने जब अपनी ड्यूटी को इतनी वफादारी से निभाया है, तो प्रशासन आज हमारे साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? आज हमारी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? बसों में जैसे कुछ भी सामान वगैरह मिलता है, यहाँ तक कि गोल्ड की चेन, पैसे, हर चीज ईमानदारी से, गोल्ड की चेन तक मिली है हमें, अंगूठी मिली, सब कुछ हम ईमानदारी से वापस कर देते हैं, डिपो में सबमिट कर देते हैं। 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए मिले हैं, फोन मिले हैं लोगों को, सारी हमने सबमिट करे डिपो में, और पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करिए। सर हमारी क्या गलती है जो हमें हटाया गया है? बोल रहे हमारी नियुक्ति सही से नहीं हुई है। हमारी नियुक्ति सही नहीं हुई, जिसने हमें भर्ती किया है उसके ऊपर FIR करो ना आप, उनकी गलती है। नियुक्ति सही नहीं है तो भाई 189 जो अभी CDVs लगाए गए, क्या उनके लिए राइट हो गया? वो एक्ट उनके लिए सही हो गया, और 10,792 मार्शल जो है उनके लिए वो रॉन्ग हो गया। एक्ट तो भाई सिविल डिफेंस का ही है, एक्ट तो 1968 का ही चल रहा है, तो वो 189 बंदे कैसे पास हो? 15 मतलब कि उन्होंने ये बोला कि 189 जो CDVs है वो DDM में या डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगेंगे और वो परमानेंट ही रहेंगे। लेकिन हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने 11 डिस्ट्रिक्ट में से हर डिस्ट्रिक्ट से 15-15 बच्चे हायर किए हैं। तो सर ये बताओ ना, जब वो डिस्ट्रिक्ट से 15 बच्चे हायर कर सकते हैं तो 16,000 की वैकेंसी भी सेफ रख सकते हैं। करना चाहिए था उनको। हमारी एक एक चीज की वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है हमारी, एक एक डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी गलती होती है तो उसे लिया नहीं जाता, रिजेक्ट भी दिया जाता है, पूरा फॉर्म पूरा रिजेक्ट कर देते हैं सर। और हमारा मेडिकल टेस्ट भी हुआ है, हमारा फिजिकल भी हुआ है, हाइट भी हुई है, हाइट भी सर हमारी हुई है। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी नियुक्ति सही से नहीं हुई है? एक एक कागज, एक एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू। एक एक हाँ जी, एक मिनट। अब केजरीवाल जो है, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, उनका साला है, ठीक है, उनका टेंडर है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी। तो अब जैसे हमारी ड्यूटी ITI में वुमेन सेफ्टी के लिए, तो सर इन्होंने क्या किया, 25,000 रुपए आगे गवर्नमेंट से ले रहेंगे और उन बंदों को 12,000 रुपए दे रहे हैं, यानी सीधी आधी सैलरी इनके ठेकेदारों के उसमें जा रही है, बीच में खा रहे हैं। हाँ जी, वो जो भी हैं आधार कार्ड लेके किसी को भी भर्ती कर रहे हैं, ना उनकी कोई वेरिफिकेशन है ना कुछ है। इस ऐसी भर्ती है, सिर्फ सरकार को अपना प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि वो पैसा हमें मिल रहा था उसमें से आधा गवर्नमेंट अब खा रही है। केजरीवाल से जनता महिलाएं खुश नहीं है? हम तो बिल्कुल नहीं है सर, हमारे साथ तो ऐसा महिलाओं के लिए तो क्या फ्री काम तो फिर भी ऑटो से जाते थे, फ्री होना कौन सा फ्री है? पैसे ले लेते, गलती की, बहुत बड़ी गलती की है, पे करना चाहिए था। जो आज ये घाटे में चल रहा है ना सब कुछ, आज सुबह भी टैंकर नहीं आ रहे, पानी के टैंकर नहीं आ रहे, पानी फ्री कर दिया। जब सब कुछ आप जीरो कर दोगे तो फिर क्या होगा इस देश का? जब केजरीवाल जाएगा ना तो जीरो, शून्य बटा सन्नाटा करके जाएगा इस दिल्ली को, देख लेना। हाँ जी बिल्कुल होगा, और ये हो चुका है। इधर भी बैठे हैं कुछ लोग। मैम अपना नाम बता सकती है? 1 मिनट नहीं, अब जो भी बात करना चाहें अपना। 1 मिनट, नाम बता दीजिए अपना। क्षमा परवीन शमा परवीन जी। दिल्ली से ही होंगे आप लोग? कब से बैठी हैं यहाँ पे? मैं हो गया 26 27 से ना? 27 तारीख से शायद आप लोग। 27 मैं 28 को 28 को आ गए थे आप लोग। क्या लगता है कौन आपके नौकरी खाने का जिम्मेवार है? कौन खाया आपकी सैलरी, मतलब जॉब? प्रशासन ही है सर। LG या केजरीवाल? ये तो नहीं जानती सर मैं कौन है, LG है या केजरीवाल, लेकिन इन दोनों में से है कोई, है कोई जी। कितने महीने सैलरी नहीं मिली थी सर? 5 महीने से नहीं मिली थी सर। जब आप लोगों ने सैलरी मांगने गए तो क्या बोले?
कोई रिस्पांस नहीं दिया था सर। प्रदर्शन कुछ बताया किया भी तो नहीं कि सैलरी कब आएगी मिला, कब फिर नहीं जॉब का आएगी। टर्मिनेशन लेटर थमा दिया साथ में। जी हाँ, मना ही कर दिया मना था, कर आप दिया। जॉब नहीं आएंगे कब तक यहाँ पे बैठेंगे आप लोग? जब तक हमारी जॉब नहीं मिल जाती वापस। जब तक वापस नहीं मिल जाती तब तक जी बैठना है, जी यहीं बैठेंगे। हाँ जी।